ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नोट पे और देख लेते हैं एनर्जीज क्या रहने वाली हैं फॉर ऑल द पीपल फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स क्या एनर्जी रहने वाली है जो भी देख रहा है वीडियो को। सो इट्स अबाउट एक्वेरियस। अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को घबराइए मत। पहले तो कभी कभी ओवर एक्सर्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट, यू नीड सम रेस्ट। और कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा थकावट महसूस कर सकते हैं, बट आई थिंक ओके यू विल बी फाइन, इट्स अ जर्नी। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इनर, यू नो, कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ और स्पिरिचुअल जर्नी। ऑफ कोर्स कि कहीं यू नो इट्स अबाउट गोइंग, लाइक मे बी इट्स अबाउट गोइंग विद इन, या एक्चुअली में आप कहीं स्पिरिचुअली, मतलब कहीं जर्नी, मतलब कहीं यू नो जा रहे हैं माथा टेकने कहीं भी, और डिवाइन कॉलिंग है। सो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ऑल यू पीपल एक्वेरियस। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। चलिए, नो दिस ओके। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। करंट सिचुएशन क्या है? ओके, सो इट्स अबाउट यू डोंट वांट टू लेट गो। आप कुछ है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, या नहीं करना नहीं चाहते, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एक्वेरियस इन लव। ठीक है, और यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। मुझे लगता है उस चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हैं। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें, यस आप हो सकता है आप यू नो मैरिज है, पार्टनर है, ठीक है। सो आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव इमेंस लव। आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, या बहुत यू नो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं अपने पार्टनर के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर ऑलवेज ऑन द फेंस, अनडिसाइडेड, अनश्योर। ठीक है, ये पर्सन जो है वो दे आर लॉस्ट ऑलवेज, दे आर ऑलवेज लॉस्ट। थर्ड पार्टी, टिपिकल थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, इनका ध्यान टोटली कहीं और है। ये क्या चाहते हैं आपसे? ओके, स्टार, दे वांट व्हाट दे वांट, स्टार, कोल्ड, मतलब दूर रहना चाहते हैं आपसे। क्यों? वाई दूर रहना चाहते हैं आपसे? आई मीन दे आर लॉयल टू यू। ठीक है, कि वो नॉट लॉयल इन द सेंस लाइक कि वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं, बट शर्तों पे, या हो सकता है अपने तरीके से, यू नो इट्स माई वे और हाई वे। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक कि टेंशन है उनको किसी बात की, या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट नेगेटिविटी, होपलेस, दिस एंड दैट, ऐसी वाली एनर्जी है। सो वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? ओके, सो मे बी देर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे मेबीज हैं तो बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रगल, ऐसा लगता है कि उलझने हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट्स लाइक कि स्लो कनेक्शन है और ऐसे ही चल रहा है और आप इसको ऐसे ही चला रहे हैं बिकॉज आप चाहते नहीं ठीक। तो क्या कभी ये ठीक होगा? लेट्स सी। ओके, अब आप बोलेंगे कि यू नो बट दैट इज़ अ फैक्ट। जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। It's about prayer, it's about you can only you know go through this, come out of this through divine help। ठीक है, आप देख सकते हैं it's like divine help, it's about भागिए मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, या अवॉइड करेंगे, या फिर हो सकता है जो लोग सिंगल हैं या लव रिलेशनशिप में, इट्स अबाउट कि आप नया रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या सिंगल्स हैं, वो किसी नई रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं और कमिटेड है एक दूसरे से, तो उनके लिए ये है दैट इट्स अबाउट डिवाइन कॉलिंग। आपको यू नो अपनी तरफ से नए तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा। या हो सकता है कि प्रे, इट्स अबाउट प्रेइंग, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, इट्स अबाउट गिविंग लॉट ऑफ लव, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देना। ठीक है, अपने अंदर वो चीज़ जगाना। ठीक है ना, कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो एक वो जो एम्प्रेस एनर्जी जिसे हम कहते हैं, फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, गुस्से से नहीं होगा, प्यार से ही ये चीज़ हैंडल होगी। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की।
ओके, करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, सो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं कार्ड्स। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड एनर्जी, और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, जो भी एक्वेरियस, ठीक है। सो उलझन खुद मत बनाइए, ठीक है। लाइक इट्स अबाउट कि दूसरों को मत देखिए या कंपटीशन है, कुछ भी है, ठीक है। इट्स अबाउट कि एक्सपेंशन, काम चल रहा है, एक्सपेंशन मोड है, सब कुछ है, ओके है। आई थिंक धीरे धीरे जो चाह रहे हैं वो हो भी रहा है, फाइनेंशियली भी, ठीक है, वैसे भी। सो अपने आप को अगेन ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए चीज़ों को, ठीक है। धीरे धीरे जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं, बट टाइम टू टाइम यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम, ठीक है। एम्परर एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। सो ऑल इन ऑल काम सही चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड बहुत लोग हैं, या हो सकता है कि मैन पावर जिसे हम कहते हैं, या लोग, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग, कि ईगो क्लैशेज आते हैं, या कंपटीशन है, या ऐसा है या वैसा है। यू हैव टू हैंडल, आपको सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, बट इट्स ओके। आई थिंक कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो वो वाली एनर्जी है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। आप काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, एंड सेम पीपल विल सी यू। तो अपनी एनर्जी वो जो है ना, वो कायम करके रखिए। कंपटीशन आपका खुद से है, किसी से नहीं, ये चीज़ सोच के चलनी है। चलिए, गाइडेंस क्या है? ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट दो बातें हैं सिंपली। या अगर आप इस रिलेशनशिप में, मान लीजिए कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ आपको लग रहा है इट्स टाइम टू मूव ऑन, तो आप उसमें से निकल जाएं, ठीक है। और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ डिफेंसिव होके कुछ नहीं चलेगा। इट्स अबाउट यू हैव टू गिव योर ऑल। आपको बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको इस तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा हैप्पीली, ठीक है। अगर हैप्पीली हैंडल कर सकते हैं तो अच्छे से कीजिए, ठीक है। और करियर वाइज अगर हम बात करें, तो अगेन इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है, आप मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और दूसरी बात ये, पॉसिबिलिटीज़, वाई आर यू फियरफुल, पॉसिबिलिटीज़ वहाँ से भी बन जाती हैं जहाँ आपको उम्मीद ना हो, ठीक है। सो कीप ऑन वॉकिंग। मुझे ऐसा लगता है अगेन हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, आई थिंक यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, या ऐसा कुछ है, नो, स्टेप इन टू योर जोन, ठीक है। और बड़ा दिल रखिए, हमारे पास ये चीज़ आ रही है, लाइक बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट कि सोच भी बड़ी रखनी है, दिल भी बड़ा रखना है, और तभी आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।